साथियों, आज हम बात करेंगे कि पितृपक्ष में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि हम पितृदोष से बचे रहें। दोस्तों, यदि पितृदोष किसी को लग जाता है तो उस इंसान के काम बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं, उसके घर में परेशानी आने लग जाती हैं, उसके घर से धन खत्म होने लग जाता है, लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमें पितृदोष न लगे। तो साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें यह कम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्रद्धा पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दोनों तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर दिन बुधवार से प्रारंभ हो गए हैं और इसका समापन 2 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे खुश होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रश्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। जब हमारे पितृ धरती पर रहते हैं तो हमें ऐसी कोई काम नहीं करने चाहिए जो हमारे पितरों को अच्छा नहीं लगता हो या फिर जिसे हमारे पुत्र नाराज हो जाएं। तो साथियों, इस दौरान कुछ काम को करने की मनाही होती है। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले काम की जो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, पितृपक्ष में जमीन या मकान कदापि ना खरीदे। यदि आप पितृपक्ष में जमीन या मकान खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। नंबर 2, पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदे। नंबर 3, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दोनों तक अपने बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ना ही 15 दिन तक अपनी सेविंग करें। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदे, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रश्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीज शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीर, जवा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सतना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन न करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शादी, विवाह, कोई मांगलिक फंक्शन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, किसी भी पक्षी को सतना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इस कारण से किसी पक्षी को नहीं सतना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते। नंबर 11, पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस
दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। नंबर 12, पितृपक्ष के दौरान घर में पारिवारिक क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष में इसी समय हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अगर वह अपने घर में देखते हैं कि उनके जो पुत्र पत्रियां, पोत्र पोत्री, बहू बेटे जो भी उनके वंश है, अगर वह आपस में मनमुटाव या क्लेश रखते हैं तो हमारे पितृ बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और हमारे घर से फिर ग्रह कलेश आसानी से खत्म नहीं होता है। तो साथियों, अपने जीवन को पितृ दोष से बचने के लिए हमारे द्वारा बताई गई 12 बातों का पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखना चाहिए। इन 12 कामों को भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान ना करें और अपने जीवन को पितृ दोष से बचाएं। तो चलिए साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्त, मिलते हैं अपनी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।